एक्सपेरिमेंट के अंदर कोमा के कई सौ मरीजों को शामिल किया गया था, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ 9% मरीजों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस होने का दावा किया और सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि मैंने अपनी रूह को अपने जिस्म से बाहर निकलते हुए खुद देखा। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? इस सेम एक्सपेरिमेंट के मरीजों के दावे इस कदर कम कैसे हो गए? दरअसल होता क्या है कि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसकी एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है और हम कई तरह की अजीबोगरीब चीजों को महसूस करने लगते हैं, जिसे आप हेलुसिनेशन कहते हैं। इसके बाद दिमाग को मिलने वाली इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती है और वो इसे ना समझकर खुद से तस्वुरात बनाने लगता है। ये सब क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है, लिहाजा अगर जिस्म के बाकी हिस्से काम ना भी कर रहे हो तब भी हम इसे महसूस कर पाएंगे। और ये हेलुसिनेशन ही वजह थी कि ये मरीज खुद को किसी रूह से मिलने के लिए या खुद को जन्नत जैसी किसी जगह पर महसूस कर रहे थे। और जिन लोगों ने तेज रोशनी को देखा, इसकी वजह दरअसल ऑपरेशन थिएटर की तेज लाइट थी। जबकि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस को साबित करने के लिए हर मरीज के टेबल के ऊपर उल्टा करके इस तरह के कुछ वर्ड्स लिख दिए गए कि जब भी इसकी रूह ऊपर को उठकर खुद को देखे तो इन लफ्जों को आसानी से पढ़ ले, वरना ये मरीज बेड पर लेटे लेटे इसे ना पढ़ सकें। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब की बार किसी ने भी आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस का मुशाहिदा नहीं किया, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्लेम करता तो उसे वो वर्ड या इस पेपर पर लिखे गए अल्फाज बिल्कुल वैसे बताना पड़ते। इन एक्सपेरिमेंट्स ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम पर होने वाले बड़े बड़े धोखों को बेनकाब कर दिया। मगर आज भी इंटरनेट ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जिसके अंदर लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम पर कई अजीबोगरीब किस्म के क्लेम करते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनेट पर इसका सबसे बड़ा क्लेम एक 4 साल के बच्चे जिसका नाम है कॉल्टन बर्पो, इसके बारे में किया जाता है कि वो कोमा की सूरत हाल के अंदर जन्नत के अंदर जाकर दोबारा दुनिया में वापस आया। उसने वहां पर फरिश्तों और ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और अब दुनिया में वापस आकर ये कहानी दुनिया को सुना रहा है। इसका कहना है कि अपनी बीमारी से कोमा में जाने के बाद इसने अजीबोगरीब किस्म की रोशनी देखी। एक नूरानी शख्स मेरे पास आया जिसके आसपास बहुत सारे फरिश्ते थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर की तरफ उठाकर जन्नत के अंदर पहुंचा दिया और वो यकीनन जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम थे। मैं इनके थ्रोन यानी इनके तख्त को देख रहा था। अचानक जीसस ने मुझे कहा कि तुम्हें वापस जाना होगा। मैं कहता हूं कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, पर वो कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। इसी कहानी पर इसके घर वालों ने एक किताब हेवन इज रियल भी लिखी, जिसे दुनिया भर के अंदर बहुत शोहरत मिली, क्योंकि ऑब्वियसली लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी कैसी है। इस किताब की 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं और अनकरीब इस पर एक फिल्म भी आने वाली है जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। Your son had a near-death experience. He saw things that I can't really explain. I lifted up and I looked down. Mom was in one room, you were in another room yelling at God. ये लड़का 22 साल का हो चुका है, लेकिन इस कहानी की वजह से इसे दुनिया भर के अंदर शोहरत मिली। बुक से भी खूब कमाई हुई, जिसके बाद इसकी दूसरी किताब हेवन चेंजेस एवरीथिंग भी मार्केट के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज और अब मूवी से इस कहानी को कैश करा के खूब पैसा बनाया गया, मगर हकीकत के अंदर ये सब कुछ एक फ्रॉड है। And that's where I got to see heaven. No, Jesus and some angels came and flew me up to heaven. I knew that the first person I saw was Jesus. He was wearing white robes with a purple sash, and he just came down nicely and gracefully. क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे कैरेक्टर मार्केट में सस्ती शोहरत के हसूल के लिए पहले से मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम है बिल विजी, जिसने इससे भी बड़ी और यूनिक कहानी गढ़ी कि मैं पूरे 23 मिनट तक जहन्नुम के अंदर रहकर दुनिया के अंदर फिर से वापस आ गया। जिसके बाद वापस आते ही इसने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए, अपनी खुद की एक किताब भी लिख दी जिसका नाम है 23 मिनट्स इन हेल। इस जैसे न जाने कितने क्लेम आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, जिसके अंदर यह तक दावा किया गया है कि हम जजमेंट डे यानी क़यामत का दिन देखकर भी दुनिया के अंदर वापस आ गए। ये टोटली इलॉजिकल और झूठे क्लेम है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें सच मान जाते हैं तो जन्नत, जहन्नुम और मौत के बाद की जिंदगी का तस्वुर ही बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जिंदगी तो है ही मौत के बाद की, जिसे कोई जिंदा इंसान ना तो देख सकता है और ना ही एक्सपीरियंस कर सकता है। मादी इंसानी जिस्म की आंखों का इससे पर्दा रखा गया है, क्योंकि अगर वो इसे दुनिया के अंदर ही देख ले तो फिर दुनिया के अंदर वो किस इम्तिहान के लिए आया है।